बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद विधानसभा सीट पश्चिमी यूपी का एक बेहद अहम सीट, जहां राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र है और एनसीआर की सीमा से सटा ये सिकंदराबाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का एक बेहद अहम हिस्सा भी। और ये भी आपको बता दें कि चुनावी आंकड़ों, सामाजिक ताने बाने और धरातल पर हो रही विकास कार्यों के बीच 2027 के चुनाव को लेकर जनता का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम वहां पर पहुंची। इस पूरी रिपोर्ट पर देखिए। में अस्तित्व में आई सिकंदराबाद सामान्य सीट पर चुनावी मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहा है। शुरुआती दशकों में यहां कांग्रेस का परचम फहराता था, लेकिन पिछले 3 चुनावों 2012, 2017 और 2022 से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतकर इसे अपना अभेद्य किला बना चुकी है। 2027 के चुनाव नजदीक हैं और इस बार जनता का क्या मूड है और क्षेत्र में विकास को लेकर जनता की क्या राय है, इसको लेकर नेटवर्क 10 की टीम सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव का आगाज होने वाला है। बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं हैं, जैसे सदर बुलंदशहर, शिकारपुर, स्याना, खुर्जा, सिकंदराबाद, अनूपशहर, डिबाई और 7 विधानसभाओं पे भाजपा के विधायक काबिज हैं। नेटवर्क 10 की टीम 7 विधानसभाओं पर जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति से बात करेंगे कि भाजपा सरकार में किस तरह का विकास हुआ, किस तरह रोड कनेक्टिविटी रही, किस तरह की बिजली रही, किस तरह के स्वास्थ्य सेवाएं रही और किस तरह का योगी कार्यकाल रहा। आइए ले चलते हैं आपको जनपद बुलंदशहर और देते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट। सिकंदराबाद मुगल कालीन धरोहर से टेक इंफ्रा हब तक 1498 की विरासत, अब मॉडर्न हब। न्यू नोएडा का सबसे बड़ा चेहरा। 60 गांव, बदलती किस्मत, नया भविष्य। लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट का किंग। 1498 में सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया सिकंदराबाद आज मुगल कालीन इतिहास से आगे निकलकर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में आकार ले रहा है। दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मुहाने पर बसा एक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित न्यू नोएडा टाउनशिप योजना के तहत चुने गए 80 गांवों में से करीब 60 गांव इसी सिकंदराबाद तहसील क्षेत्र में आते हैं। ये बदलाव इस पूरे क्षेत्र की भूमि उपयोग, सर्विस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट परिदृश्य को नया आयाम दे रहा है। 17 चुनाव और बीजेपी का कमल। 2012 महज 123 वोटों का ऐतिहासिक मोड़। 2017 बिमला सोलंकी की शानदार ऐतिहासिक जीत। 2022 लक्ष्मी राज सिंह का जबरदस्त दबदबा। 2024 लोकसभा में भी बीजेपी की प्रचंड बढ़त। सिकंदराबाद के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहां अब तक 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने 5 बार, बीजेपी ने 4 बार, बीएसपी, जनता दल और निर्दलियों ने 2-2 बार यहां जीत दर्ज की है। वर्ष 2012 में बीजेपी की बिमला सिंह सोलंकी ने महज 123 वोटों के अंतर से ये सीट बीएसपी से छीनी थी। इसके बाद 2017 में सोलंकी ने 28,623 वोटों के बड़े अंतर से जीत दोहराई। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नए चेहरे लक्ष्मी राज सिंह ने 1,25,644 वोट हासिल कर समाजवादी पार्टी के राहुल यादव को 29,343 मतों के अंतर से पराजित किया। ये दबदबा 2024 के लोकसभा चुनावों में भी बरकरार रहा, जहां बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा ने सिकंदराबाद सीट से सपा के डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर पर 28,171 वोटों की बढ़त बनाई। एसआईआर के बाद सिकंदराबाद सीट के मतदाता आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कुल 65,034 मतों की कटौती दर्ज की गई है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सिकंदराबाद विधानसभा मतदाता आंकड़े। कुल मतदाता 3,37,425। पुरुष मतदाता 1,81,384। महिला मतदाता 1,56,137। थर्ड जेंडर मतदाता 4।
सामाजिक और जातीय ताने बाने की बात करें तो सिकंदराबाद हिंदू बहुसंख्यक सीट है, जहां मुस्लिम आबादी की भी निर्णायक भूमिका है। यहां गुर्जर, जाट, सैनी, राजपूत और अनुसूचित जाति समुदाय के मतदाता चुनावी नतीजों का रुख तय करते हैं। आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के वोटर कुल मतदाताओं का लगभग 21.17% हिस्सा बनाते हैं। यद्यपि ये सीट औद्योगिक गलियारे के निकट है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण संरचना और कृषि पर आधारित जनसांख्यिकी को दर्शाता है। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में पिछले कुछ सालों में बड़ा सुधार देखा गया है। दूर दराज के गांवों को मुख्य नेशनल हाईवे से पक्की सड़कों और लिंक रोड्स के जरिए जोड़ दिया गया है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए संपर्क मार्गों का निर्माण तेजी से जारी है। स्थानीय प्रशासन और विधायक लक्ष्मीराज सिंह के दावों के अनुसार सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का नवीनीकरण कराया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग 11 करोड़ रुपए से युवाओं के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण, चोला में अटल आवास कॉलेज और दिव्यांग कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों का ढांचा तैयार किया गया है। लगातार ये सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी सरकार, आदरणीय मोदी जी को 12 वर्ष हो गए, आदरणीय योगी जी को 9 वर्ष पूर्ण हो गए और सरकार में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप चाहे विद्युत को लेकर देख लो, आप चाहे हॉस्पिटल्स को देख लो, सड़कें देख लो, आप चाहे स्टेडियम देख लो, लगातार चीजें अच्छी हो रही हैं। मैं अब बात करूँ सिकंदराबाद की, तो एक स्टेडियम जो नौजवानों के लिए प्राथमिकता रहती है, तो लगभग 11 करोड़ का एक स्टेडियम हम लोग लेके आए हैं। बहुत जल्द काम शुरू होगा। साथ ही साथ इंडस्ट्री एरिया की जो खराब स्थिति रहती थी, इंडस्ट्री में लगभग 100 करोड़ की लागत से वहाँ सड़कें, वहाँ की पानी के लिए नालियाँ, वहाँ जो है लाइट की व्यवस्था, लगभग काम चल रहा है। और एक एनएच पे जो समस्या रहती थी पार करने की, क्योंकि 6 लाइन हो गया हमारा जो एनएच है, वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनवाने का काम किया। लगातार चंदन को जाना हो, उसको 4 लाइन करने का काम, सिकंदराबाद आबादी को जो है चौड़ी करने का काम, गुलावटी को चौड़ी करने का काम अभी मैंने ये 4 लाइन में भी दिया है। साथ साथ सिकंदराबाद गुलावटी को चौड़ीकरण करने का काम चल रहा है। अभी ककोड़, सिकंदराबाद से ककोड़ जेवर, इसको भी चौड़ी करने का काम प्रस्तावित दे दिया मैंने। उधर बुलंदशहर और से जेवर वाला भी काम जल्दी डीपीआर बन गया, उस पर भी काम जो है शुरू होगा। और लगातार प्रत्येक गांव में मैंने अपनी निधि से काम करने का कोशिश की है। अभी 1 साल की जो निधि है, इसमें जो गांव बचे हैं उनमें भी करने का प्रयास कर रहा हूं। तो लगातार नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए 2 कॉलेज बनवाने का काम किया है। एक दिव्यांग कॉलेज है, अभी उद्घाटन हुआ उसका। एक अटल आवासीय आपके बनाई है बच्चों के लिए। विकास के इन तमाम दावों और बुनियादी ढांचे में सुधार के बावजूद सिकंदराबाद के भावी विकास के लिए कुछ मुख्य मांगे अब भी प्राथमिक एजेंडे में शामिल हैं। क्षेत्र के बेहतर आर्थिक विस्तार के लिए जेवर एयरपोर्ट, नोएडा, हापुड़ और मेरठ को सीधी कनेक्टिविटी देने हेतु मेट्रो लाइन विस्तार की मांग की जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए नए औद्योगिक रोजगार अवसर सृजित करने और गुलावटी चोला क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना जैसे मुद्दे आगामी चुनावी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विधायक के कार्यकाल पर बात करें तो किस तरह का कार्यकाल रहा है? क्या नहीं, विधायक जी का अच्छा कार्यकाल रहा है। युवा है, संघर्षरत है, कार्यशील है। अभी हमारे यहाँ एक ट्रॉली फूक गई थी बिजली घर पे, उन्हीं के प्रयास से इतनी जल्दी सफल हो पाया है कि मतलब इतनी जल्दी आ गई, वरना तो 4-6 महीने लग जाते हैं। और यहाँ भी बिजली घर पे वो कई बार आए, पब्लिक के भी साथ रहे, पब्लिक के साथ उन्होंने सपोर्ट भी किया है। और अधिकारी जो लोग हैं उन्हें भी खूब वो किया है। तो कार्यकाल उनका अच्छा है और संघर्षरत विधायक है, कर्मठ और कर्मशील है। और बीजेपी के विधायक है तो बीजेपी का काम तो बढ़िया है। विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, कैसा विकास हुआ है? विधायक जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, बढ़िया, कोई भेदभाव नहीं कर रहे, बढ़िया काम चल रहा है गुलावटी में। हम जाते हैं कोठी पे, जो बात होती है हमारी मानी जाती है हर तरह से। आती जाती है क्षेत्र में? हाँ, हम आते जाते हैं, वैसे भी मिलते हैं, कोठी पे भी जाते हैं, वैसे मिलते हैं, हमारी जो काम की समस्याएं सुनते हैं। विधायक जी के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? जी, विधायक जी के कार्यकाल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं। विधायक जी ने सभी वर्गों को साथ लेकर काम करा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने यहाँ के माहौल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने गुलावटी बुलंदशहर जो इनका क्षेत्र आता है, सभी वर्गों को साथ लेकर समन्वय में बिठाने का कार्य किया है उन्होंने।
सबसे बड़ी बात तो उनकी है। रही बात विकास, विकास तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कार्यकाल होते चले जाते हैं, विकास तो हो ही जाते हैं। कानून व्यवस्था फिलहाल ठीक है। 2027 का चुनाव आ रहा है, जी क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होंगे, क्या और अच्छा? जी, सबसे पहली बात तो मुद्दे भी बेरोजगारी के, शिक्षा के, व्यवस्था के, यही मुद्दे होते हैं। आम जन की व्यवस्था, आम जन के जो कार्य हैं उनको लेकर सरकार चले, बाकी क्या परेशानी है? बाकी कोई परेशानी नहीं। आपके विधायक हैं, आपकी अपेक्षाओं पर किस तरह से समझते हैं? हमारे यहाँ के जो सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी हैं लक्ष्मी राज जी, बहुत ही बढ़िया कार्यकाल चल रहा है उनका, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर तरीके से हम उनसे संतुष्ट हैं, हर कार्य से उनके से हम संतुष्ट हैं और हर तरीके की बात सुनते भी हैं हमारी, सबकी बात बरोबर सुनते हैं। कोई यानी कि पक्षपात का सिस्टम नहीं है उनके यहाँ पर, जैसा भी है। आपके क्षेत्र में हाँ, बहुत आते हैं, दौरा करते हैं। ऐसी बात अगर कोई जरा सी खबर भी लग जाए तो तुरंत चले आते हैं। उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। किस तरह का विकास देखते हैं, कैसा विकास? अच्छा विकास है, बतेरा, सड़क वगैरह, बिजली, पानी वगैरह, हर तरीके का विकास में सहयोग करते हैं, पूरा पूरा जितना उनका हो पाता है। हर तरीके से व्यवस्था बिठाते हैं, जैसी भी चाहते हैं, जैसी डिमांड रखते हैं, पब्लिक चाहती है, बात करती है, उस तरीके में उसकी सुनते हैं। विधायक जी के कार्यकाल को किस तरह से? बढ़िया काम है जी, बहुत बेहतरीन। ना हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है, सबको लेके एक साथ चलने वाले आदमी है, बहुत अच्छे हैं। सभी वर्गों के लिए सभी वर्गों के लिए बहुत बेहतरीन आदमी। विकास किस तरह से होगा? विकास बढ़िया, सड़कें हमारे यहाँ की सड़क बनी है, सही सड़क बनवाई है। मतलब जो गांव के अंदर जो काम है वैसे भी हर जगह, मतलब कोई ऐसा मामला नहीं है। ये कितना चौड़ा रोड बना दिया, पहले बिल्कुल बेकार था। ये बहुत अच्छा कार्य करवा है। बिजली व्यवस्था, बिजली बहुत बढ़िया आ रही है जी, कानून व्यवस्था, काम बेहतरीन, बहुत अच्छा। रोड बनवाए बीजेपी ने। बहुत आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे? आने वाले में तो देखो जी, सरकार बढ़िया है, आने वाले में तो कमल ही खिलेगा भाई साहब। विधायक कार्यकाल हमारा स्वर्णिम कार्यकाल है। विधायक जी ऐसे विधायक हैं हमारे, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, हर कोई उनसे संतुष्ट है। आते हैं क्षेत्र में लोगों को? पहले विधायक हमारे ऐसे हैं जहां गमी, चाहे शादी ब्याह कोई या सरकारी योजना, हर समय उपलब्ध रहते हैं। चाहे आम जनता उनके पास 24 घंटे अपने घर पे भी। अभी विधायक जी ककोड़, अभी लखनऊ में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले विधायक पहले बार विधायक में मिले हैं। विकास क्या है? विकास के रूप में देखें तो पहले विधायक ऐसे हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां माननीय विधायक जी द्वारा काम न किया गया हो। और काम ऐसे हैं, अलग काम हम देख सकते हैं। जैसे चाहे अभी हमारे यहाँ जरूरत थी ककोड़ प्राथमिक विद्यालय, वो है स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। माननीय विधायक से छोटा सा हमने आग्रह करा, लोगों क्षेत्रीय जो लोग मिले, तुरंत ही बिना टेंडर हुए सड़क वहाँ बना दी गई। और अभी हम देखें तो अभी जो जरूरत है, अभी कोई गाँव, चाहे शमशान हर गाँव में बनने वाले हैं। रोड, पोखर पे काम आप लिख के दो, शायद उसके बाद रिप्लाई महीने 2 महीने में तुरंत इस पर काम शुरू हो जाता है। तो विधायक कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, किस तरह का विकास? हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने सारे विकास किए हैं। सड़क से लेके लोगों की अनेक समस्याएं हैं, उनको सभी समाधान। अभी में हमारे चोला पावर हाउस पे हमारा पावर हाउस पे फूक गया था ट्रांसफार्म, 10 kV का ट्रांसफार्म की सुविधा कराई है माननीय विधायक जी ने। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ पे जिले में और विधानसभा सिकंदराबाद में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। और कानून व्यवस्था के लिए माननीय विधायक जी हमेशा तत्पर रहते हैं और सभी क्षेत्रों में कभी भी किसी भी समस्या को लेके क्षेत्र के लोग जाते हैं तो माननीय विधायक जी सभी की सुनते हैं। क्षेत्र में आते बताएं। क्षेत्र में काफी हर किसी के यहाँ सुख दुख में सभी में आते हैं। सुख में आए नहीं है पर दुख में बहुत जरूर आते हैं। 2012 से लगातार विजय अभियान चला रही भारतीय जनता पार्टी के लिए सिकंदराबाद एक अभेद्य किला बन चुका है। न्यू नोएडा टाउनशिप, जेवर एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी और ढांचागत विकास के मुद्दे सत्ता पक्ष के दावों को मजबूती देते हैं। वहीं दूसरी ओर एसआईआर के बाद घटे 65,000 मतदाता और नए परिसीमन का असर 2027 के भावी समीकरणों को बेहद रोचक बना रहा है। विपक्ष के लिए इस गढ़ में सेंध लगाने की राह एकीकृत रणनीति और ठोस स्थानीय मुद्दों पर टिकी होगी। नेटवर्क 10 की टीम जनपद बुलंदशहर पहुंची और हर वर्ग से विकास पर बात की, कानून व्यवस्था पर बात की, किस तरह का सिकंदराबाद विधानसभा में विकास हुआ है। हर वर्ग के लोगों की लगभग एक मत राय मिली। लोगों का कहना है कि भाजपा में विकास भरपूर हुआ है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी तरह का विकास हुआ। हालांकि लोगों के मुद्दे भी नजर आए। लोगों का कहना है कि वो किसान वर्ग के लोग
आवारा गोवंशों से या आवारा पशुओं से परेशान हैं। हालांकि अगर हम गुलावटी क्षेत्र की बात करें तो लोगों का कहना है कि उन्हें रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्रीज चाहिए, क्योंकि सिकंदराबाद में इंडस्ट्रीज है और गुलावटी और विधानसभा के अन्य क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज नहीं है, ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिले। हमने और लोगों से बात की, किस तरह का विकास हुआ, किस तरह की कानून व्यवस्था रही है। उन्होंने कहा योगी राज में बेहतर विकास हुआ, बेहतर कानून व्यवस्था रही है। पहली सरकारों में और अब की सरकारों में अगर हम विकास की बात करें तो अलग विकास रहा है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, रोड चौड़ीकरण हुए हैं। अगर हम सिकंदराबाद की बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में काफी लंबे समय से खराब सड़कें पड़ी हुई थी, जिनको भाजपा के आने के बाद उनका नवीनीकरण हुआ है। हमने इस मामले में भाजपा विधायक लक्ष्मी राज सिंह से बात की, किस तरह का उन्होंने विकास कराया। उनका कहना है कि चाहे गांव से शहर को जोड़ने वाला रोड हो या मेन रास्ते हो, सभी 4 लेन और 6 लेन बनाए हैं। गांव को कस्बे और शहरों तक जोड़ने का काम किया है। सिकंदराबाद विधानसभा में एक बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनवाया गया है, अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया, विकलांग विद्यालय यहाँ पर बनाया गया है। और उनका कहना है जो बाकी विकास रह गए हैं वो आने वाले 1 साल के अंदर करा दिए जाएंगे। लोगों के बीच में विधायक हर समय रहते हैं, ऐसा लोगों ने बताया है। विधायक का चाहे दुख हो या सुख हो, सभी समय पर उनका आना जाना लगा रहता है। भरपूर विकास, स्वास्थ्य व्यवस्था, पानी, बिजली की आपूर्ति सुदृढ़ हुई है, ऐसा लोगों ने, हर वक्त के लोगों ने हमको बताया है। सुरेंद्र भाटी, नेटवर्क 10, बुलंदशहर।